हर सुबह आपका इजहार किया करते हैं और हर ख्वाब में आपका दीदार किया करते हैं। हर सुबह आपका इजहार किया करते हैं और हर ख्वाब में आपका दीदार किया करते हैं मेरे साईं। दीवाने ही है तो हम आपके, दीवाने ही है तो हम आपके, जो हर वक्त आपका इंतजार किया करते हैं। नमस्कार, मैं राजेश कुमार श्री साईं बाबा की एक कथा के साथ आप सभी के सामने फिर से उपस्थित हूँ। चलिए श्री साईं बाबा का जयकारा के साथ आज की कथा को शुरू करते हैं। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो चलिए आज की कथा को शुरू करते हैं। ऐसा कहा करते हैं कि भगवान में 6 प्रकार के विशेष गुण होते हैं। पहला कीर्ति, दूसरा श्री, तीसरा वैराग्य, चौथा ज्ञान, पांचवा ऐश्वर्य और छठा उदारता। श्री साईं बाबा में भी ये सभी गुण विद्यमान थे। उन्होंने भक्तों की इच्छा पूर्ति के निर्मित ही सगुण अवतार धारण किया है। तो चलिए उनकी एक उदारता की बड़ी मनमोहक सी कहानी है, उसे सुनते हैं। साईं राम। तो फिर आज हम लोग अपना बगीचे से बैंगन तोड़ेंगे और उसकी कथा भी आपको सुनाएंगे। तो आइए। ये देखिए कितना बड़ा बैंगन हुआ है, देख रहे हैं? और एक दूसरा बैंगन भी है, कमेंट करके बताइएगा। देखिए वो कहाँ जा रही है? हम बाबा का भोग बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हम साग तोड़ेंगे और उसके साथ सब्जियां तोड़ेंगे। अच्छा चलो दिखा दो तुम्हारा कहाँ है बगीचा। देखिए हमारा बगीचा है, जानथन भी है। अभी और है। तो आपने बैगन भी देख लिया और सब्जियां भी देख ली। तो चलिए अब आज की कथा को शुरू करते हैं। ये कथा है श्रीमती तरखंड की। श्रीमती तरखंड श्री साईं बाबा की परम भक्त। उन्होंने श्री साईं बाबा के चरणों में कई बार आशीर्वाद प्राप्त किया और श्री साईं बाबा को वो तरह तरह के व्यंजन की बना के खिलाती थी। तो एक बार श्रीमती तरखंड ने श्री साईं बाबा को बैगन का भरता और काचरिया खिलाने का उनको इच्छा हुआ और वो किस प्रकार श्री साईं बाबा ने ग्रहण किया और किस तरह श्रीमती तरखंड ने उनके पास भिजवाया, इसकी कथा को मैं शुरू करता हूँ। बांद्रा के श्री रघुवीर भास्कर पुरंदरे बाबा के परम भक्त थे। एक समय वे शिरडी को जा रहे थे तो श्रीमती तरखंड ने श्रीमती पुरंदरे को 2 बैगन दिए और उनसे प्रार्थना की कि शिरडी पहुंचने पर एक बैगन का भुर्ता यानी मसाला मिश्रित भुना हुआ बैगन जो दही में मिला हुआ होता है, और दूसरा काचरिया यानी बैगन के गोल टुकड़े जो घी में तले हुए होते हैं, बना के बाबा को भेंट करते हैं। शिरडी पहुंचने पर श्रीमती पुरंदरे भुर्ता लेके श्री साईं बाबा के पास द्वारिका माई में गई। उसी समय बाबा भोजन को ही बैठे थे। बाबा को वह भुर्ता बड़ा ही स्वादिष्ट प्रतीत हुआ, इस कारण उन्हें थोड़ा थोड़ा सभी में वितरित कर दिया। इसके पश्चात ही बाबा ने काचरिया लाने को कहा। अब बाबा की एक परम भक्त महिला थी राधा कृष्ण माई, जो बाबा के खाने पीने का और बाबा के द्वारिका माई का सफाई का काफी ध्यान रखती थी। तो राधा कृष्ण माई के पास जब संदेशा भेजा गया तो बाबा काचरिया मांग रहे हैं। वे बड़ी असमंजस में पड़ गई कि अब क्या करना चाहिए, बैगन की तो अभी ऋतु ही नहीं है। अब यह समस्या उत्पन्न हुई कि बैगन किस प्रकार उपलब्ध हो। जब इस बात का पता लगाया गया कि भुर्ता लाया कौन था, तब सबको ज्ञात हो गया कि बैगन श्रीमती पुरंदरे लाई थी तथा उन्हें ही काचरिया बनाने का कार्य सौंपा गया। अब प्रत्येक को श्री साईं बाबा की पूछताछ का अभिप्राय विदित हो गया और सब श्री साईं बाबा की सर्वज्ञता पर महान आश्चर्य करने लगे। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। देखा आपने, श्री साईं बाबा को अर्पण करने की कुछ सोचिए तो सही, वो किस प्रकार उसे ग्रहण कर लेंगे ये तो ही जानते हैं। मुझे पता है कि इसका अनुभव आप सभी को भी है। आप सभी से भी श्री साईं बाबा ने किसी न तो किसी रूप में कुछ न तो कुछ मांगा जरूर होगा, और वे जो 1 रुपए भी अगर स्वीकार करते हैं ना, तो वे उन्हें 10 गुना से भी ज्यादा वापस करते हैं। तो आपके साथ भी इस तरह की कुछ ना तो कुछ जरूर घटना घटी, तो मेरे साथ इसे जरूर शेयर करिएगा। इस कथा को मैं यही विराम देता हूँ। मिलता हूँ मैं अगली कथा में। साईं राम।